हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है आपका टीजीटी कमीशन इसी साल होने वाला है। इसीलिए जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि आप सबके लिए एक स्पेशल सीरीज़ हम लेकर आए हैं, जिसमें अभी जो है दो क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। आज हम, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगी फिजिक्स की क्लासेस, एंड जो सेकंड हमारा एनसीईआरटी वाला चैनल है उसमें आपको मिलेगी जो हमारी केमिस्ट्री क्लासेस है। केमिस्ट्री क्लास अपलोड हो चुकी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या ऑफिशियली वी आर अकेडमी के चैनल के ऊपर जाके आप डायरेक्टली एनसीईआरटी केमिस्ट्री में जाके भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए आपकी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जो है हम आपके पास एचपी टैट के, क्योंकि टैट के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं आपके कमीशंस में, एंड कमीशन का जो लेवल है थोड़ा हाई है। अगर आप बेसिक से भी शुरू करेंगे तो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा, तो इसीलिए हम बेसिक से ही आज शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके जो टैट में पेपर हुए हैं उनको हम स्टडी करेंगे, देन उसके बाद टीजीटी कमीशंस के पेपर को स्टडी करेंगे, देन उसके बाद फर्दर आपके पास एडवांस टॉपिक्स की तरफ भी मूव करेंगे, यानी आपके पास जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ को मूव करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट इज 1.25 हर्ट्ज, द नंबर ऑफ हर्ट्ज बीट इन 1 मिनट। आपको 1 मिनट में बतानी है। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला सभी को पता होता है, v इज इक्वल टू 1/t। t इज द टाइम पीरियड, तो आपको पता है पूछ रहा है 1 मिनट में, यानी आपको यहाँ पे 60 सेकेंड यूज कर सकते हो, और फ्रिक्वेंसी 1.25 है ना। 1.25 इंटू 60, तो 60 का यानी एक तो 60 हो जाएगा, या आप पॉन 100 कर लो, इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना, है ना। 25 के साथ यहाँ पे 5, और यहाँ पे आपके पास 4, या आपके पास 1, यहाँ पे आपके पास 15, 15, है ना। और 15 5 75, तो 75 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम। अब आपको पता है वैक्यूम में तो स्पीड होती नहीं है ना। तो बेसिकली राइट आंसर इज 0, क्योंकि जो साउंड है उसको मूव करने के लिए एक पाथ की नीड होती। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है, यानी उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, देन इसमें आपके पास 0। ठीक है, कोई भी फोर्सेस नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गलत था, क्वेश्चन ही गलत था आपके पास ये। नेक्स्ट है आपके पास 7 कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 नैनो फैराड आर टू बी कनेक्ट इन अ कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन द इफेक्टिव। ये टोटल आपके पास ये रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, आपको बताना है कि इसकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल, यहाँ पे अगर आप इन टोटल देखें तो ये पैरेलल में है, इनको जोड़ो 2 4 6 8 10 आपके पास ये बन जाएगा। बाकी दो जो है वो इसके साथ फिर आपके पास सीरीज में है, यानी 1 अपॉन एक साइड तो आपके पास इफेक्टिव तो ये है ना 10/11 आंसर आना चाहिए आपके पास, है ना। तो इन सभी की 2 2 है, सभी की 2 है ना। हाँ, सभी की 2 है आपके पास, तो इनकी भी 2 है, इनकी भी 2, तो 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/, इसी तरह से आएगा। तो यहाँ पे आपके पास 5 प्लस 5, एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 10 ही रहेगा, तो +1, यानी आपके पास 11/10, तो यानी 10/11, यही आपके पास राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, इफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एनक्लोज इन अ सर्टेन गॉसियन सरफेस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपके पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिस थ्रू सरफेस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एनक्लोज किए गॉसियन सरफेस में, लेकिन गॉसियन सरफेस में तो इक्वल होता है हर जगह के ऊपर, है ना। तो जब इक्वल है तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल निकालोगे तो वो 0 आएगा। कितना आएगा वो, 0। इफ एरिया ऑफ रजिस्टर इज डबल, यानी एरिया क्या हो रहा है उसका डबल हो रहा है, यानी मान लीजिए पहले एरिया ए था, इफ एरिया ऑफ रजिस्टर इज डबल, तो 2a आपके पास एरिया हो गया, एंड लेंथ इज हाफ। एल जो है पहले एल थी, अब वो L/2 आपके पास हो गई। आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, R इज इक्वल टू रो L/A, ऐसे ही आप लिखते हो। दूसरा क्या बनेगा, अगर R1 है, R2 क्या बनेगा, रो L/2, 2a, तो 4a बन गया यहाँ पे, है ना। और इनको जब कंपेयर करेंगे आपस में तो a से a इस, ये वैल्यू सारी एक दूसरे के साथ कट जाएगी। R2 की वैल्यू कितनी आएगी, इज इक्वल टू R1/4, यानी आपके पास वो हो जाएगी 1/4 टाइम।
सॉरी स्टूडेंट। नेक्स्ट आपके पास ये गलत क्वेश्चन था, इसकी एक्चुअली कॉम्बिनेशन है प्रॉपरली सही नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टॉफ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साउंड ट्रेवल्स फास्ट ट्रेन। साउंड साउंड फास्ट किस में ट्रेवल करती है? सॉलिड। व्हाट इज 1 किलो? 1 किलो की क्या वैल्यू? 1 किलो क्या है? वो एक प्रीफिक्स होता है। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.2 10 to the power 5। एनिमल इज टाइट विद 7 मीटर की लॉन्ग है। एक सेमी सर्कल उसने कर लिया इस तरीके से पूरा, भी सेमी सर्कल तो 7 7 14, तो 14 टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई। एंड डिस्टेंस भी निकालना है साथ में। डिस्प्लेसमेंट तो 14 हो गई, डिस्टेंस निकालो। पाई आर टोटल होता है, डिवाइड हाफ हो गया, ये कट गया 27, और आर भी 7 है, ये 7 के साथ वो काट देगा, बचेगा 22 ना, 22 बचेगा। 22 एंड 14 इज द राइट आंसर। इन द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वन हैज मैक्सिमम। अगर आप इसको गौर से देखो ना, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का है, आप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग निकाल। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ से शुरू क्या हो, कौन के बाद में चलना शुरू है ना, और यहाँ पे एक पॉइंट अगर एज्यूम के ऊपर, इसका टाइम कम है, ठीक है? इसका टाइम आपके पास कम है, और नहीं ये वाली, ये दोनों की सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, यानी अगर टाइम कम है तो v की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा आएगी आपके पास, है ना। मैन जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास अ बॉडी इज ड्रॉ फ्रॉम अ हाइट h, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो आप सॉल्व कर लेना। 7:5 की रेशियो जो है पास आएगी। विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो बाय द न्यू लॉ ऑफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट है आपके पास जस्ट एक कैलकुलेशन, वेलोसिटी पर सेकंड इनवर्स, के लिए के पर जाके केजी मीटर सेकंड, आपके पास मीटर पर सेकंड एक्स है, और ये आपके पास मास है, तो फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। block of mass 2 kg is moving with the velocity of 10 meter per second on a rough horizontal surface। आपके पास फ्रिक्शन की वैल्यू तो दे दी गई है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक, डिस्टेंस निकालना है। राइट आंसर आएगा 12.5 मीटर। एरिया अंडर ग्राफ, वर्क को रिप्रेजेंट, ये देखो ये क्वेश्चन बेसिक है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे, अगर ज़्यादा डीप होते तो हम इसका टाइम लेते। चाइल्ड पुश अ टॉय कार विद फोर्स 50 न्यूटन, फोर्स आ गया आपके पास। पावर एक्सर्टेड बाय द चाइल्ड डिस्प्ले, आपको बताना है जब बच्चा उसको डिस्प्लेस करे 2 मिनट, कितना टाइम बता दिया आप, 30 सेकेंड, है ना। तो आपके पास ये आ गया डिस्टेंस, ये आ गया टाइम पीरियड। आपसे यहाँ पे बेसिकली पावर पूछ होता है, पावर होता है एनर्जी अपॉन, है ना। तो अगर एनर्जी निकालनी है तो पावर इंटू टाइम आएगा। एनर्जी बेसिकली वर्क की फॉर्म में भी लिखते हैं, और मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ mv² पास है नहीं, की वैल्यू है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, फर्दर थोड़ा सा मूव, तो जो राइट आंसर बनेगा, नहीं लगेगा पता बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो को आपके लिए सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज बाई 50% देन परसेंट इन काइनेटिक एनर्जी। आपको यहाँ पे लीनियर काइनेटिक एनर्जी का आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, इस काइनेटिक एनर्जी को स्क्वायर अपॉन का यूज करके जो है आप सॉल्व कर। राइट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट मेगा इज इक्वल, का टाइम पीरियड कम होगा ज़्यादा, कम है तो उसकी
रिंग ऑफ डिस्क, रिंग डिस्क ऑफ mass m, radius r are rotating about axis perpendicular to its plane and momentum of has driver diver jumping forward exhibit some somersault in then curl. क्या होता है ना, आई आई वन आई टू ऑफ कंस्ट्रक्शन वेलोसिटी इस कर ये रेफरेंस एक्सलेशन, एक्सलेशन सेंटर ऑफ द अर्थ है के ऊपर जीरो होती है ना। ये आपके पास पोल है, पोल पे मैक्सिमम फिगर है आपके पास, एरिया रिप्रेजेंट किया गया है। ये कैपलर लॉ के ऊपर वर्क कर, कैपलर का सेकंड लॉ जो क्या कहता है कि इक्वल टाइम इंटरवल एरिया ही आपके स्वाइप होगा। यहाँ पे ये जो आपके पास दिया गया है ये वाला, आपको पता है T1 ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, डबल है, ठीक है? ये डबल है। अगर ये एरिया ए है, ये 2A, अगर इसको मान लो T1 इसको करने, ये T2 टाइम है, T2 टाइम लगा है तो इसको T1 लगा, T1 डबल होगा T2 से, ऐसे आएगा। T1 जो है कितना होगा, डबल होगा, वो 2T2। और सैटेलाइट ऑफ अर्थ रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आपको जस्ट इनका जो फॉर्मूला है, स्फेरिकल शेप को पता है, टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में 77, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो सेल्सियस में, डिग्री से। एक चीज़ मैंने इस क्लास में नोट कि अगर हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करें तो वो आपके लिए सही रहेगा, चाहे एक दिन में 10 ही क्वेश्चन करें लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके करें। आई होप आप भी यही चाहेंगे, है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी चाहते हैं कि क्वेश्चंस को थोड़ा एक्सप्लेन करके आपके पास लिए अगर हम आए। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको ना कम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा, लेकिन हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और कोशिश करेंगे कि साथ में जो उसका जो टॉपिक है उसको भी हम कवर करें, है ना, ताकि आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो सके। कि अगर आपको टॉपिक नहीं पढ़ा है आपने तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको परेशानी हो। चलिए नो प्रॉब्लम, मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू एंड